नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आज कराता है आपके बाजार की कल की खास तैयारी, यानी कल के बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों पर हमारे एक्सपर्ट के जवाब से जुड़ा होता है, जो सवाल आपने हमें पिछले एपिसोड्स में पूछे हुए हैं। तो आपको सवाल भेजने का तरीका बता दूं, बेहद आसान। ट्विटर और फेसबुक पर अपना सवाल पूछ सकते हैं, #KKT स्पेस अपना सवाल। इसके अलावा आप यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज जो आप सवाल पूछेंगे उनके जवाब आपको कल के शो में मिलेंगे, तो ये एक थोड़ा सा बदलाव रहता है। चलिए बाजार पर एक पैनी निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार से आज बेहतर संकेत, एक मजबूती के साथ बाजार ने आज खुद को थामे रखा और इसमें बहुत बड़ा सहारा रहा बैंकिंग और आईटी शेयरों का। निफ्टी देखिए 164 अंकों की तेजी यहां पर नजर आई और 25,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी नजर आई, 650 अंकों की करीब करीब तेजी यहां पर दिखी। 51,800 के ऊपर बंद हुआ बैंक निफ्टी। आज के जो गेनर्स रहे, विप्रो 4% से ज्यादा की तेजी, टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ, इन सभी में लगभग 2.5% की तेजी नजर आई। HDFC बैंक, LNT और ITC 1.25 से 2% तक चढ़े। इसके अलावा दबाव जो हमें नजर आया वो नजर आया ONGC पर। निफ्टी 50 लूजर्स में ONGC 2% गिरकर बंद हुआ। मारुति सुजुकी में भी लगभग 1.25% की गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और अडानी एंटरप्राइजेज 1 से 1.5% गिरकर बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 1310 शेयर ऐसे रहे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 1300 शेयर ऐसे रहे जो कि लाल निशान में बंद हुए। चलिए बाजार की इसी चाल पर आगे क्या रणनीति, कल कहां नजर रखनी चाहिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब और हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार ने एक अहम स्तर को थामे रखा, वो एक कह सकते हैं कि एक कंसिस्टेंसी जो है आज के पूरे बाजार में जो उस अहम लेवल्स पर खुद को बरकरार रखने की नजर आई। अभी भी 25,250 और इसके ऊपर का जो अहम स्तर है जहां पर बाजार निगाह टिकाए हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं भेदने की कोशिश हो रही है। फिर भी अब जब कल के बाजार में इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स जाएं तो आखिर किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, किन लेवल्स को अपने निगाह में रखना चाहिए, अपने नजरिए में रखना चाहिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट, तो दोनों के डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रही थी और वो जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं एक बैरिश पैटर्न है। अब इसी पैटर्न के साथ साथ अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर जो मोमेंटम इंडिकेटर RSI है वहां पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस था और दोनों इंडाइसेस कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे थे। पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड करके पिछले 3-4 दिन से ट्रेड कर रहे थे। कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो एक असनिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट में वहां देखने को मिल रहा था और 25,000 के ऊपर जिस तरह से पुट राइटर्स खड़े हुए थे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो जब तक 25,000 24,800 ये जो क्लस्टर जोन था ये ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ओवरऑल एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 24,700 या 24,800 का आप मेंटेन कीजिए। कोई भी डिप आता है डिप में आप बाय कीजिए और ऊपर में जैसे आपने बताया 25,200 का एक लेवल है जो पिछले 3 दिन से लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे ही 25,200 क्रॉस करेगा एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां से उसके बाद हम 25,600 25,700 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। सो अक्टूबर महीने की एक्सपायरी वी आर स्टिल होपफुल कि हम 25,500 25,700 के बीच में ही देखें। सो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी ये पूरे महीने के लिए। कोई भी टिप आता है आप बाय कीजिए। 24,700 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था वो फेल कर दिया है। कहीं ना कहीं राइट शोल्डर के ऊपर उसने क्लोज दिया है। अपनी 50 और 100 दिन की मूविंग एवरेज को भी उसने जो अब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहा था आज उसने वो क्रॉस कर दिया है। जिस तरह से PSU एंड प्राइवेट दोनों बैंक का मिला जुला कारोबार हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी करंट जंक्चर के ऊपर काफी पॉजिटिव और काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। आप इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर देखोगे तो क्लियर कट यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो कोई भी डिप आता है 51,500 तक हमें लॉन्ग करना चाहिए। 51,000 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में वापस हम 53,000 तक की एक रैली डेफिनेटली देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी काफी अग्रेसिव दिख रही है, यहाँ से डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको अहम रणनीति और खासतौर पे बैंक निफ्टी पे रुझान बेहतर नजर आते हुए, चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। अनुज पटेल का सवाल लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पर सवाल है इनका। 1813 की बाइंग है और इनके पास 96 शेयर हैं फिलहाल। इनके भाव से ऊपर और आज बैंक निफ्टी में जो तेजी का फायदा रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक का जो दिग्गज बैंक है वहां पर जो तेजी रही है, बताइए लक्ष्मीकांत जी क्या करना चाहिए? 1813 की खरीद है। जी, कोटक बैंक में अभी भी तेजी बरकरार है। पिछले 3 दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से 1950 के लेवल्स को ये टच कर सकता है और वहीं पर मुझे कंसोलिडेशन आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एक पुराना स्विंग हाई था। सो 1950 का रेजिस्टेंस अगर एक बार क्रॉस होता है तो उसके बाद हमें 2050 से लेकर 2100 के जोन दिखाई देंगे। सो अगर इन्होंने स्विंग ट्रेड के हिसाब से ले रखा है तो एक बार 1950 के बीच में ये बुक कर सकते हैं। और अगर ये थोड़े और दिनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, और जैसे ही एक अपसाइड का ब्रेकआउट हमें 1950 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है तो वहां से हमें 2050 से लेकर 2100 के जोन भी दिखाई दे रहे हैं। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अभी जो स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है वो दिखाई दे रहा है 1870 का। तो 1870 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया कोटक महिंद्रा बैंक पर। श्याम कुमार का सवाल लेते हैं। आरईसी पर राय जानना चाहते हैं। 585 की इनकी अब बाइंग है फिलहाल, इनके भाव से नीचे है। हालांकि स्टॉक्स की संख्या कम है इसलिए नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता हुआ। बताएं किरण जी, आरईसी में क्या करें? 585 की बाइंग है। सो वैसे 585 काफी ऊपर की बाइंग की है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आप देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आरईसी ने एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई है जो एक बुलिश पैटर्न है। साथ ही साथ अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो वहां पे एक फॉलिंग वेज ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। अगेन ये एक बुलिश पैटर्न है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। रिसेंटली जो 200 दिन की मूविंग एवरेज हमें देखने को मिल रही है वो 515 की है, तो 515 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से उनको आरईसी होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं वापस ये स्टॉक समवेयर अराउंड 590 580 तक आ सकता है। जैसे 590 580 है तो उनका तो कॉस्ट ही है, लेकिन उस लेवल के पास आ जाने के बाद जो हमारा 516 या 20 का जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके होल्ड करता है। एज ऑफ नाउ 516 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल धर्मेंद्र जी का है। अडानी टोटल गैस पर राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस है अडानी टोटल गैस में 790 रुपए। तो यहां पर जो है वो नुकसान होता हुआ अडानी टोटल गैस में। बताएं लक्ष्मीकांत जी, 790 की खरीद है अडानी टोटल गैस में, किस रणनीति के साथ आगे जाए? देखिए, इन्होंने काफ़ी हायर लेवल्स पर ये खरीदारी करके रखी है और हमें अच्छा खासा करेक्शन भी दिखाई दिया है वहाँ के लेवल से। अभी करेंटली ये 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी भी अगर हम पिछले 5 से 6 दिनों का भी ट्रेंड देखें तो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो एक्सपेक्टेड लेवल्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि करंट लेवल से ये स्टॉक अपने जो उसके लोअर लेवल से वहाँ तक फिसल सकता है, जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं 720 से लेकर 710 के जोन तक। तो जब तक ये स्टॉक 780 के नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और अगर 710 के नीचे अगर ये कभी भी क्लोजिंग देता है तो आने से वाले समय में ये करेक्शन और बढ़ सकता है। सो हमें इसमें जो लेवल दिखाई दे रहे हैं वो 780 से लेकर 710 के दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक नीचे फिसल सकता है और 710 के नीचे तो और अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दी जा सकती है। सो हमारी सलाह इनको एग्जिट करने की रहेगी। ठीक है, तो एग्जिट करने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल चेन्नई पेट्रो पर है और ये राजकुमार जी हैं, एक उनका सवाल हम तक आया है। 1060 की इनकी बाइंग है, इन्होंने भी ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है और यहां पर 30,000 से ज्यादा का नुकसान इनको होता हुआ। किरण जी क्या करना चाहिए? चेन्नई पेट्रो में 1060 की बाइंग है। सो चेन्नई पेट्रो की बात करें तो एक तरफ जब जीआरएम की बात चल रही थी, स्टॉक्स में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमने देखा था। 200 वाला स्टॉक हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1200 तक की एक हाई बना के है। उसके बाद से कंटिन्यूअसली स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये टाइम डायरेक्शन वाइज में था
अब अगर आप देखोगे तो स्टॉक 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं न कहीं काफ़ी नेगेटिव पैटर्न है ये और काफ़ी वीकनेस वाला चार्ट अभी एज़ ऑफ नाउ हमें देखने को मिल रहा है। तो इमीडिएट लेवल पे अगर आप देखोगे तो नीचे में 870, 880 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से 870 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इनको होल्ड रखना चाहिए। जैसे ही 870 का लेवल ब्रेक करेगा, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ पे एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो एज़ ऑफ नाउ 870 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में है वो अपसाइड भी कैप्ड है, कहीं न कहीं 1020 की अपसाइड है। अगर उसके ऊपर नहीं गया तो स्टॉक में एक गिरावट आ सकती है। तो एज़ ऑफ नाउ 870 के आसपास आप होल्ड कर सकते हो और ऊपर में 1040-50 के टारगेट के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फटाफट से, समय कम है, हम और भी सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। पल्लव हल्दर का सवाल लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं। 213 के आसपास की इनकी खरीद है फिलहाल और हल्के नुकसान में यहां पर नजर आते हुए। बताएं लक्ष्मीकांत जी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 213 की खरीद क्या करना चाहिए? जी, इस स्टॉक ने कुछ दिनों पहले 202 के नीचे एक ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद फिर ये स्टॉक उसी के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर भी अभी डाउनवर्ड मूव ही दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 210 के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। जो इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 187 का नज़र आ रहा है। 187 के नीचे अगर ये फिसलता है तो हमें इसमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेरिश नज़र आ रहा है जब तक ये स्टॉक 210 के नीचे ट्रेड करता है। सो मेरी सलाह, जो हमारी जो सलाह है वो यहाँ पर उन्हें एग्जिट करने की रहेगी। तो एग्जिट करने की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। आईटीसी लिमिटेड पर हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल हमारे पास आया है और इनका नाम भारत पटेल है। इन्होंने 435 के अच्छे स्तर पे आईटीसी में बाइंग की हुई है और यहाँ पर फायदे में है। किरण, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम बात करें आईटीसी की, तो आज जो एफएमसीजी और कंज्यूमर स्टॉक पे खासतौर पे प्रेशर नजर आया है, उसमें आईटीसी और एचयूएल यही चुनिंदा स्टॉक थे जिन्होंने एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है। देखिए, आईटीसी आज जब 2.25% चढ़कर बंद हुआ, इन्होंने जो बाइंग की है वो 435 के स्तर पे की हुई है। क्या रणनीति रखनी चाहिए, कहां तक जा सकता है स्टॉक? सो आईटीसी की अगर हम बात करें तो आईटीसी में कहीं न कहीं 500 का जो हाई बना था वो 23 जुलाई महीने में बना था। उसके बाद हमने देखा कि एक भारी गिरावट आई और ₹400 के आसपास तक आईटीसी गया था। उसके बाद वापस ये स्टॉक ₹400 से ऊपर में 524 तक आया। अब 524 पे जो ब्रेकडाउन आया है या जो भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, कहीं न कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। उसका टारगेट भी ऑलमोस्ट आ चुका है और अब हम देख रहे हैं कि उसका जो पिछला रेजिस्टेंस था 500 का, वो कहीं न कहीं सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर भी आप देखोगे तो मल्टीपल सपोर्ट हमें 500 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शंस डेटा के हिसाब से भी आप देखोगे तो 500 के ऊपर काफ़ी अच्छा पुट राइटर्स खड़े हुए हैं और मोमेंटम इंडिकेटर में भी एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को हमें मिल रहा है। तो डेफिनिटली करंट मार्केट प्राइस से एक बार किसी को लॉन्ग करना है तो फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं और अगर इनके पास है तो इनको होल्ड भी रखना चाहिए। 480 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 480 ब्रेक नहीं करेगा, देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ऊपर में हम 520, 530 तक की एक रैली देख सकेंगे। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं संदीप कुमार का। बीएसई लिमिटेड पर इन्होंने राय जाननी चाहिए। 4,261 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और जबरदस्त मुनाफे में इस वक्त नजर आते हुए। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीएसई लिमिटेड की जो पूरे रिटर्न की जर्नी रही है और जिस तरह की यात्रा इसने दिखाई है वो जबरदस्त है। बीच में बस हमने देखा था कि आफ्टर इलेक्शन एक फेज आया था जहां पर हमने बीएसई लिमिटेड में एक कमजोरी देखी थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, जब भी हमने बीएसई लिमिटेड पर दांव खेला है, बीएसई लिमिटेड पर चर्चा की है, तो पॉजिटिविटी ही नजर आई है और अब किसी से छुपा नहीं है इसका जो पूरे रिटर्न का पूरी यात्रा रही है। बताइए, बीएसई लिमिटेड इनके भाव से और पूरा ओवरऑल नजरिया आज चर्चा करना बनता भी है। सो ओवरऑल अगर बीएसई लिमिटेड की बात करें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था जिसका ब्रेकआउट लेवल 4100 है। 4100 से अगर हम टारगेट की बात करें तो 500 पॉइंट का जो एक डिप था वो आ सकता था। तो 4600 का टारगेट जो ऑलरेडी उसने अचीव कर दिया है। आज का क्लोजिंग आप देखोगे तो 4800 है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी बुलिश है। मोमेंटम इंडिकेटर नो डाउट एक ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो नई खरीदारी आप करंट मार्केट पे नहीं, कोई भी डिप आए तो कीजिए। एक फंडामेंटल टेलविंड्स भी है, जैसे आज हम देख रहे हैं कि सब लोग बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो बंद होने वाली है नवंबर महीने से, पर एक्सचेंज एक ही वीकली एक्सपायरी रहने वाली। तो कहीं
ना कहीं सेंसेक्स के अंदर हम देखेंगे कि वॉल्यूम शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, तो सेंसेक्स के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो बीएसई लिमिटेड को डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड फायदा होने वाला है, या तो एक पॉजिटिव न्यूज है जिसको मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टरिंग कर रहा है अभी। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइस में रन अवे मूव आ रहा है, मेरे हिसाब से रन अवे मूव को चेज नहीं करना चाहिए। जिनके पास है वो एक 4000 या 4200 का स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। कोई भी डिप आता है 45-4400 के बीच में, तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए, लेकिन 42 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये खास रणनीति। और इस सवाल के साथ ही यहां पर अब सवालों का सिलसिला थामना होगा, क्योंकि अब बारी है वीआईपी शेयर्स की। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए आज वीआईपी पिक के तौर पर क्या है आपकी पसंद? देखिए, सबसे पहली जो मेरा जो ट्रेडिंग कॉल है आज का, वो है HDFC लाइफ। आज हमें इसमें डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और कई दिनों से ये स्टॉक अपने निचले स्तर पे कंसोलिडेट हो रहा था। तो आज बुलिश फॉर्मेशन के साथ अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। RSI ने भी बुलिश क्रॉसओवर दिया है, तो इसे हम करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। इसमें जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 714 का, और जो हमारा टारगेट है वो है अराउंड 780 लेवल्स का। सो जो फर्स्ट स्टॉक है वो HDFC लाइफ है। सेकंड जो स्टॉक है मेरा, वो है टेक महिंद्रा है। आज हमने IT सेगमेंट में अच्छी खासी बाइंग देखी है, और टेक एम ने भी में अच्छा खासा अपसाइड का मूव हमें दिखाई दे रहा है। सो हम इसको करंट लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1790 का, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो रखना है 1640 का। सो ब्रॉडर टर्म चार्ट पर भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और डेली के चार्ट पे भी हमें अच्छा खासा पुल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। किरण जी, समय कम है, फटाफट से बताइए आपकी पिक। सो हमारी तरफ से दो स्टॉक्स है, दोनों बाई तरफ है। पहला है वो औरो फार्मा है। फार्मा के अंदर एक काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। डेली चार्ट के ऊपर औरो फार्मा ने फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया है। इंट्राडे चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट आ सकता है। तो औरो फार्मा 1490 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1520 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, एंड 1474 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है औरो फार्मा के अंदर। दूसरा जो स्टॉक्स है वो एक्साइड इंडस्ट्री है। एक्साइड इंडस्ट्री भी अगर आप देखोगे तो ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। मल्टीपल टाइम रीटेस्टिंग हो चुका है। स्टॉक ने 100 डेज मूविंग एवरेज को भी रीटेस्ट किया है। मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन में है। सो मल्टीपल रीजन है लॉन्ग करने के लिए। 530 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 545 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 519 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। बिल्कुल। इससे पहले कि हम विदा लें, किरण जी जरा अपना डिस्क्लोजर भी देते जाएं। तो जो भी स्टॉक्स और स्ट्रैटेजी में डिस्कस की, इसमें मेरा या मेरी फैमिली का कोई भी होल्डिंग नहीं, डेफिनेटली हमारा क्लाइंट या तो एसोसिएट का हो सकता है। लक्ष्मीकांत जी, अपना डिस्क्लोजर दें। जो भी यहाँ पर हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं और रिकमेंड किए हैं बाइंग के लिए, उसमें मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, हालांकि मेरे क्लाइंट का और मेरी कंपनी का हो सकता है। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया करेंगे किरण, आप दोनों का हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, बाजार पर बेहतर रणनीति के लिए। चलिए इसी के साथ अब जान लेते हैं कि आखिर कल किन बड़े इवेंट्स पर नजर रखनी है। रक्षा रावत हमारी सहयोगी तैयार हैं। जी रक्षा, बताएं कल के ट्रिगर्स कौन से हैं? जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट की इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या है, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र रखनी है। सबसे पहले बात कर लेंगे भारतीय बाज़ारों की। तो कल इंडिया का जो है वो ट्रेड डेटा आने वाला है। इसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल की है वो है Hyundai का IPO। जी हाँ, कल से ये IPO शुरू होने वाला है और 17 अक्टूबर तक ये IPO खुला रहेगा। कंपनी की IPO के जरिए 27,870 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, और प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है वो है 1865 से 1960 रुपये प्रति शेयर। इसके अलावा कुछ कंपनियां हैं जिनकी Q2 की अर्निंग्स आने वाली है। निफ्टी कंपनियों की बात करें तो HDFC लाइफ की कल अर्निंग्स आने वाली है। अदर कंपनीज की बात करें तो HDFC AMC, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, KEI इंडस्ट्रीज, PVR INOX, DB कॉर्प और रेलीज इंडिया की जो है वो Q2 की अर्निंग्स कल आने वाली है। ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो कल यूके का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और जॉबलेस क्लेम डेटा आने वाला है, और कुछ कंपनियां हैं जिनकी Q3 की अर्निंग्स आने वाली हैं, जिसमें शामिल होंगे गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप। इसके अलावा यूरो जोन और जापान का जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी कल आने वाला है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ जिसमें आपको कल नज़र रखनी है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।